लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश का जो हुनर है, हमारे देश के जो ग्रामीण अंचलों में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, आखिर उनका क्या होगा? क्योंकि हर सामान तो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं चाइना से, जिसका आप नाम लेने का दुस्साहस भी नहीं कर सकते, बल्कि आपके भक्त कहते हैं कि लाल आंख दिखा रहे हैं, आप नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। डर इतना ज़्यादा है कि आपने इशारों में बातें की हैं, तो आखिर इशारों में बातें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? यही सवाल राहुल गांधी ने भी उठाया था, जो सवाल आज अखिलेश यादव उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था कि देश के अंदर उद्योग और व्यापार बढ़ाने की ज़रूरत है, तो नरेंद्र मोदी ने उनकी बात को सीरियस लेते हुए देश के अंदर व्यापार भी बढ़ाया और उद्योग भी बढ़ाए, लेकिन चंद पूंजीपति के बढ़ाए हैं। और चंद पूंजीपतियों के उद्योग बढ़ाने के बाद, व्यापार बढ़ाने के बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन जाओ। तो आत्मनिर्भर पूरा देश कहाँ से बन सकता है? क्योंकि आपने तो इस देश के चंद पूंजीपतियों को, चंद उद्योगपतियों को ही आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला दे रखा है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने विदेश से आयातित हो रहे सामानों का जिक्र किया था। पीएम के संबोधन का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने कहा है कि यदि सरकार ही हाथी के दांत बनेगी तो देश का क्या होगा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कन्नौज सांसद ने लिखा है कि हमारे देश में असंतुलित विकास और आय के असमान वितरण की असली वजह यह है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लगातार घटता जा रहा है और बड़े बड़े कारोबारी घराने ट्रेडिंग पर ही जोर दे रहे हैं। औद्योगिक घराने धीरे धीरे ख़त्म किए जा रहे हैं, जिससे हमारे अपने कच्चे माल, स्किल और हुनर का मोल मान महत्व घट रहा है और नौकरी रोजगार भी इसका सबसे बुरा इस पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि नारा तो आत्मनिर्भर का दिया जा रहा था, पर बढ़ावा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से हाथ मिलाकर उनके सेलिंग एजेंट बनकर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को दुनिया भर से सामान और सर्विसेज तक को इंपोर्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि इसी कारण अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब दिन पे दिन और गरीब होते जा रहे हैं। ये एक विरोधाभासी आर्थिक नीति है जहां मन से तो आत्मनिर्भरता की बात की जाती है, लेकिन पर्दे और मंच के पीछे विदेशियों से तैयार माल मंगवाने और उनके लाए गए माल को बेचने के सौदे किए जाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था बने बनाए माल मंगवाने से नहीं, बल्कि देश के अंदर माल बनाने से सशक्त होगी। सपा चीफ ने आगे लिखा कि अपनी अर्थव्यवस्था को धोखा देकर कोई भी सरकार न तो अपने देश को और न ही देशवासियों को समृद्ध और खुशहाल बना सकती है। यदि सरकार ही हाथी के दांत बनेगी तो देश का क्या होगा। असली मुद्दे ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े से नहीं, बल्कि ये आंकने से आएगी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है और आय की असमानता कितनी कम हुई है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 27 मई को गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश की जनता से विदेशी सामान नहीं खरीदने की अपील की, साथ ही आत्मनिर्भरता पर जोर देने की अपील की। पीएम मोदी ने चीन का बिना नाम लिए कहा कि दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से मंगाए जा रहे हैं, वो भी छोटी आंख वाले। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली के लिए रंग और पिचकारी भी विदेश से आती है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन को संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि चीनी उत्पाद त्योहारी सीजन में धड़ल्ले से भारत के बाजारों में बिकते हैं। शादाब रिजवी, अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन प्रधानमंत्री गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपना चिट्ठा अपने आप खोल दिया जी। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि गणेश जी भी दूसरे देश से आ रहे हैं, रंग भी दूसरे देश से आ रहे हैं, मंगवा क्यों रहे हो साहब? भी छोटे देश बड़े उन दूसरे देशों से आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एफडीआई किसने लागू किया? बिल्कुल, कांग्रेस ने तो रोक लगा रखी थी, आप विरोध कर रहे थे, लेकिन आपकी सरकार आई, आप सत्ता में आए, तुरंत एफडीआई लागू कर दिया। विदेशी सामान यहाँ आयात हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश का जो हुनर है, हमारे देश के जो ग्रामीण अंचलों में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, आखिर उनका क्या होगा? क्योंकि हर सामान तो आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं चाइना से, जिसका आप नाम लेने का दुस्साहस भी नहीं कर सकते, बल्कि आपके भक्त कहते हैं कि लाल आंख दिखा रहे हैं, आप नाम भी नहीं ले पा रहे हैं। डर इतना ज़्यादा है कि आपने इशारों में बातें की हैं, तो आखिर इशारों में बातें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारत देश के अंदर इस समय सबसे ज़्यादा माल चाइना से आ रहा है। आप देखिए जितनी हमारा लाइटिंग का सिस्टम है, दिवालियों पे जब लाइटिंग की डेकोरेशन की ज़रूरत पड़ती है, सारी चाइनीज़ लाइट मार्केट में आती है। होली का त्यौहार आता है तो होली पर रंगों की और पिचकारी का जब मामला आता है तो होली के रंग भी और पिचकारी भी दोनों चाइनीज़ होती है। हमारे देश के अंदर जब गणपति पूजा आती है, गणपति विसर्जन का समय आता है, तो गणपति बप्पा का त्यौहार मनाने के लिए भी हमें चाइनीज़ गणेश चाहिए होता है। और हमारे देश के अंदर कोई भी त्यौहार आए, किसी भी समय पर अगर हमें कोई सामान खरीदना होता है तो सारा सामान हमारे हाथ में चाइना का होता है। यहाँ तक के जितने मोबाइल हमारे यहाँ चल रहे हैं, सिम कार्ड जितने चल रहे हैं, मेमोरी कार्ड जितने चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी जितनी चल रही है, ज़्यादातर चाइना से आ रही है और यहाँ पर असेंबलिंग हो जाती है। सिर्फ असेंबलिंग का काम करता है भारत। यही सवाल राहुल गांधी ने भी उठाया था, जो सवाल आज अखिलेश यादव उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा था कि देश के अंदर उद्योग और व्यापार बढ़ाने की ज़रूरत है, तो नरेंद्र मोदी ने उनकी बात को सीरियस लेते हुए देश के अंदर व्यापार भी बढ़ाया और उद्योग भी बढ़ाए, लेकिन चंद पूंजीपति के बढ़ाए हैं। और चंद पूंजीपतियों के उद्योग बढ़ाने के बाद, व्यापार बढ़ाने के बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बन जाओ। तो आत्मनिर्भर पूरा देश कहाँ से बन सकता है, क्योंकि आपने तो इस देश के चंद पूंजीपतियों को, चंद उद्योगपतियों को ही आत्मनिर्भर बनाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला दे रखा है, सबसे बड़ी मदद उन्हीं को दे रखी है। तो वो लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और पूरा देश आत्मनिर्भरता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जुमलेबाजी सहन कर रहा है। सिर्फ देश जुमलेबाजी सहन कर रहा है। व्यापार की बात नहीं होती, बात होती है तो सिर्फ वोट कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, कौन सा फार्मूला है जिससे वोट अधिक से अधिक प्राप्त किए जाएं, चाहे उसमें सेना का कुछ भी मनोबल डाउन हो, लेकिन अपना उल्लू बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि इसमें अपनी राय वो अवश्य दें तो बेहतर होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।